हेलो, आई एम आकाश वंजानी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी 4 क्वाड्रेंट के बारे में। EBSI क्वाड्रेंट जो मतलब रॉबर्ट कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बुक में है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ साथ उस बुक का भी मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चाहो तो वो बुक परचेज कर सकते हो। और वो आजकल तो मतलब जैसे किंडल ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप अपने फोन पर, किंडल वर्जन ले लीजिए, आपको हार्ड कॉपी भी मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको हार्ड कॉपी रखने की जगह नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें मतलब मेंशन किया गया था। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हो। पहले तो क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं जो पिछली वीडियो में मैंने बात बताई थी। EBSI ये 4 क्वाड्रेंट की हमने बात करी थी। ये हो गया एम्प्लॉयड, ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हो गया बिजनेस और ये हो गया इन्वेस्टर। और हमने ये भी कहा था कि ये जो है ये एक्टिव इनकम है, मतलब आप जितना इसमें काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। और ये आपका है पैसिव इनकम, मतलब आप जितना इसमें आपका एक बार सिस्टम सेट कर लेना है, उसके बाद फिर आपको पैसा आता रहेगा, आपको उसमें कोई एक्टिव एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा था कि अगर हमें ज्यादा अमीर बनना है तो हमें इस क्वाड्रेंट में मूव होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के 95% लोग इसी क्वाड्रेंट को बिलोंग करते हैं, इसलिए वो ज्यादा अमीर नहीं बन पाते हैं और वो एक एवरेज लाइफस्टाइल जी लेते हैं। और 5% लोग इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो ज्यादा अमीर होते हैं। तो हम कैसे मूव करेंगे इस कैटेगरी से उस कैटेगरी में? सबसे पहले तो हम में से कुछ लोग एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, ज्यादातर तो लोग यही है, ज्यादातर लोग वैसे भी एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी कम ही होंगे। तो आप एम्प्लॉयड से पहले सेल्फ एम्प्लॉयड पर मूव कीजिए, क्योंकि वो कैसे करोगे? आप अपना कुछ शुरू कीजिए। आप किसी के अंडर, जैसे किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि जॉब अपना छोड़ दीजिए, पर आप जॉब के साथ साथ अपना कुछ शुरू कीजिए जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, या फिर जो भी आपको लगे कि इसमें ये धंधा मेरे को करना चाहिए, या इसमें मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है, आप एक्सप्लोर कीजिए। इसके बारे में मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अभी मतलब एम्प्लॉयड से सेल्फ एम्प्लॉयड पे आइए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो काम होगा वो आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे, आप अपना खुद का संभाल रहे हो। फिर आप जब सेल्फ एम्प्लॉयड पे आ जाओगे, आपका एक काम आपका सेट हो जाएगा, जो आपने कुछ अपना धंधा शुरू किया, चाहे वो दुकान हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, उसको आप कोई सिस्टम क्रिएट कीजिए ताकि उसमें आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ना पड़े। तो आप यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस में आइए, और जब आपका बिजनेस बन जाएगा किसी तरह से, तो फिर आप उसको जैसे भी चाहें आप एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये तो आप फिर उसमें आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको एक बार बिजनेस की नॉलेज हो गई और आपको समझ आ गया, तो आप इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे बिग बाजार के लिए मैंने बात की थी कि कितने भी ब्रांचेस वो खोल लें, उनकी इनकम उतनी ही बढ़ती रहेगी। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, आपको नॉलेज है अच्छी तरह कंपनी का गेन कर लेते हैं, तो आप सीधा एम्प्लॉयड से इन्वेस्टर पे भी आ सकते हैं। पर ये इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपने पैसे गलत कंपनी में लगा दिए तो आपके पैसे डूब जाएंगे। तो आप ये मत कीजिए जब तक आपको बहुत अच्छी एजुकेशन ना हो। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा एजुकेशन है, इसमें बहुत हाई रिस्क है। अगर आपको एजुकेशन आपको अच्छी मिल जाती है तो आप आ भी सकते हैं। इससे भी आप आराम से पैसिव इनकम में आ जाएंगे और आप जितना भी चाहे आप पैसों का पैसा बना सकते हैं, पर इसमें बहुत रिस्क है। ये जो मैंने बताया ये थोड़ा सा लो रिस्क है, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो आप जैसे आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इस बात पे जाइए या उस बात पे जाइए, ये आपके ऊपर है। पर इसमें मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बहुत रिस्की है। और इन्वेस्टर भी जो होते हैं वो पैसा एक ही कंपनी में नहीं लगाते, क्योंकि आपने सुना होगा कि डोंट हैव ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो सारा का सारा पैसा एक कंपनी में मत लगा दीजिए, आप उसको 10 अलग अलग कंपनियों में लगाइए। तो उसमें से आपको कोई एक दो कंपनी तो आपको प्रॉफिट देगी। इसी तरीके से सारे इन्वेस्टर वर्क करते हैं। वो अपना पैसा 10 कंपनी में लगा देते हैं, उसमें से उनको उम्मीद होती है कि सिर्फ 1 या 2 में से उनको रिटर्न आएगा, बाकी तो कंपनी डूब जाएगी। जैसे आपको पता है
कि स्टार्टअप कोई होती है, ज्यादातर स्टार्टअप ही मतलब वो इन्वेस्टर के पास जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बड़ी कंपनी जो एस्टैब्लिश हो चुकी है वो तो बहुत रेयरली जाती है। तो स्टार्टअप्स में भी आपको पता है 10 स्टार्टअप में से कोई 1 या 2 ही सक्सेसफुल होते हैं, बाकी तो 7 फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टर भी होता है, उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको सिर्फ 1 या 2 से पैसा आएगा, बाकी कंपनीज डूब जाएंगी, और वो पूरा स्टडी करके ही पैसा लगाते हैं। तो ये आपको भी ये बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप अपनी इनकम को अपने एक्टिव से पैसिव में मूव कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ और रूल्स बता देता हूँ। पहले तो आपको एक डिसाइड करना है कि आपकी सर्वाइवल इनकम कितनी है। कि आपकी सर्वाइवल इनकम कुछ होगी जितना आपको चाहिए घर चलाने के लिए, या घर के खर्चे चलाने के लिए, घर का रेंट निकालना होता है, कुछ बच्चों की एजुकेशन फीस होती है, कुछ वैसे ग्रोसरी का सामान जो भी है, मतलब वो सब होता है। उसको एक कैलकुलेट कीजिए कि आपकी कितनी होगी। वो होगी, हो सकता है 70,000 हो, 80,000 हो, 90,000 हो, आई डोंट नो, मतलब आपकी कितनी है उसका थोड़ा सा ज्यादा रखिए। क्योंकि जैसे अगर आपका 80,000 रुपए में घर चलता है, सारे एक्सपेंसेस मैनेज होते हैं, तो आप अपनी सर्वाइवल इनकम को 90,000 रखिए। इसका मैं रीजन बाद में बताऊंगा, पर आप ऐसे करिए कि आप थोड़ा सा उसको ज्यादा रखिए, ताकि आपके अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गया तो आप कर सकते हो। तो फिर इससे आपको पता लग जाएगा। और उस उतने को मीट करने के लिए अगर अभी आपकी मीट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मीट हो रही है तो उसके लिए आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। आप एक्टिव एफर्ट डालिए। आप अपने जॉब के साथ साथ आपको एक नया धंधा भी शुरू कीजिए, कैसे भी करके आप सर्वाइवल इनकम को मीट कीजिए। जब वो सर्वाइवल इनकम आपकी मीट हो जाए तब इसको करने हैं मेक इट पैसिव, जिसका मैंने आपको रास्ता बताया था कि आप इसको पैसिव कैसे बना सकते हैं। तो जब आपकी ये सर्वाइवल इनकम जो है वो पैसिव आपने कर ली, तो फिर आपको क्या मिल जाएगी? फ्रीडम। मतलब अब आपको एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका घर वैसे ही चल जाएगा बिना आपकी एक्टिव एफर्ट के। तो पैसिव कैसे? तो इसको तो पहले सर्वाइवल इनकम आप डिसाइड कीजिए, उसको बाद फिर उसको पैसिव बना दीजिए। तो इससे आपको फ्रीडम मिल जाएगी। पर फ्रीडम मिलने के बाद आपको रिटायरमेंट नहीं ले लेनी है। आपको फिर भी उसको फ्रीडम आपको यूज करना है अपने आगे के कुछ वेंचर्स के लिए, आप अपना कुछ आगे का कुछ धंधा करने के लिए, ताकि आप और अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बना सके। क्योंकि एक बार आपका जब तक आप इंगेज रहेंगे जॉब में और अपनी खर्चे को पूरा करने के लिए, तो इसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा अपनी ड्रीम्स के लिए, या अपने आगे कुछ अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा इंप्रूव करने में आप एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ज्यादा सारी एफर्ट आपकी चली जाती है सर्वाइवल इनकम को मीट करने के लिए। 95% लोगों के साथ ऐसा ही होता है, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आपको करने के लिए आपको पहले उसको सर्वाइवल इनकम को मीट करना है, फिर उसको पैसिव बना देना, ताकि आप फ्री हो जाए। और फिर जब आपको फ्रीडम मिल जाएगी, उस फ्रीडम को यूज करके आप कुछ सेटअप कीजिए अपना। आप अपने चाहें तो अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं, आप चाहो तो और कंपनीज के बारे में स्टडी करके जो पैसा आ रहा है, एक्स्ट्रा इनकम जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ रही है, जो एक्स्ट्रा आ रही है, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। मैं आगे की वीडियोस में और आपसे बात करूंगा पैसे को बढ़ाने की, कि सेविंग्स कैसे करनी चाहिए वगैरह वगैरह। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने लोगों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके, वो भी अमीर बन सके, उनको भी पता लगे कि कैसे अमीर बनना है और कैसे फ्री होके फिर अमीर बनना है।